हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेई एडवांस 2026 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एज शोन इन द फिगर, 5 कार्नोट इंजिन्स ईच विथ इफिशियंसी ईटा एंड सेम नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम आर ऑपरेटिंग बिटवीन 6 हीट रिजर्वायर्स। देखिए डायग्राम में यहाँ दिया हुआ है, ये सब हीट इंजन है। ये जो सर्किल बना के लिखा हुआ है ये सब हीट इंजन है, और ऐसा ऐसा 5 हीट इंजन है। 5 हीट इंजन के बारे में बोला हुआ है, 5 कार्नोट इंजन्स, और 6 रिजर्वायर है। 6 रिजर्वायर के बीच वर्क कर रहा है ये, और सबका इफिशियंसी, हर हीट इंजन का इफिशियंसी ईटा है, मतलब इफिशियंसी सेम है, और नंबर ऑफ साइकिल्स पर टाइम भी सेम है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज पर साइकिल बाय वन इंजन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द नेक्स्ट इंजन। अब देखिए, पहला इंजन जो हीट रिलीज कर रहा है वही सेम अमाउंट ऑफ हीट अगला हीट इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे पहला हीट इंजन जो है ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से Q0 हीट ले रहा है, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को Q1 हीट सप्लाई कर रहा है। तो दूसरा जो हीट इंजन है ये Q1 ही ले रहा है और Q2 दे रहा है। तीसरा हीट इंजन जो है Q2 ही ले रहा है। इसी तरह से प्रोग्रेस किया है आगे। कंसीडर Q0 टू बी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल बाय फर्स्ट इंजन एंड W एज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन बाय ऑल इंजन्स पर साइकिल। अब देखिए W के बारे में लिखा है कि W टोटल वर्क डन है, मतलब सारे इंजन्स के कारण जितना वर्क हुआ सो W है। इसका मतलब W हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ W1 W2 डॉट 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 WN, तो हम लोग यहाँ से W लिख सकते हैं टोटल वर्क डन इक्वल्स W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5। 5 हीट इंजन है, सबके वर्क का सम W है, यही लिखा है। कंसीडर Q0 टू बी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल बाय फर्स्ट इंजन। Q0 हीट फर्स्ट इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड W एज अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन बाय ऑल इंजन पर साइकिल, मतलब पर साइकिल सारे इंजन के वर्क का सम है W। देन नेट इफिशियंसी ऑफ सिस्टम इज टू फाउंड। नेट इफिशियंसी दिया हुआ है, ये टोटल वर्क डन बटा में जो एक सिस्टम, पहला सिस्टम जो Q0 अमाउंट ऑफ हीट लिया है, W बाई Q0 का वैल्यू दिया हुआ है और ईटा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब सबसे पहले देखिए, जब W दिया हुआ है तो हम लोग सारे हीट इंजन का वर्क निकाल लेते हैं। हीट इंजन आप लोग पढ़े होंगे कि जितना हीट लेता है उसमें से कुछ वर्क किया, और जो बच गया वो नेक्स्ट रिजर्वायर को, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को लौटा दिया। इसका मतलब पहला केस के लिए, पहला हीट इंजन के लिए हम लोग लिख सकते हैं W1 इक्वल्स Q0 हीट लिया है और Q1 दिया है, तो Q0 माइनस Q1। इसी तरह से सेकेंड हीट इंजन Q1 लिया है, Q2 दिया है, तो W2 लिख सकते हैं हम लोग Q1 माइनस Q2। और इस तरह से जितना हीट इंजन है सबके लिए हम लोग वर्क लिख सकते हैं। यहाँ देखिए W5, तो ये Q4 लिया और Q5 दे दिया, सप्लाई कर दिया। Q1 Q2 नेक्स्ट Q3 Q4 Q5, तो ये हो जाएगा आपका Q4 माइनस Q5 इस लास्ट वाले के लिए। अब यहाँ से टोटल वर्क अगर हम लोग जोड़ लें, सारे वर्क डन का वैल्यू यहाँ से पुट कर लें, तो देखिए क्या आ जाएगा। टोटल वर्क डन आ गया W1 है Q0 माइनस Q1, W2 है Q1 माइनस Q2, W3 है Q2 माइनस Q3, W4 हो जाएगा इसी तरह से Q3 माइनस Q4, और W5 हो जाएगा इसी तरह से Q4 माइनस Q5। अब ध्यान से देखिए, ये Q1 और ये माइनस Q1 प्लस Q1 कैंसिल हो गया, Q2 भी कैंसिल हो गया, Q3 भी, Q4 भी, और बचा क्या आपका टोटल वर्क। अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं Q0 माइनस Q5, ये टोटल वर्क हो गया। अब यहां से देखिए सारे इंजन्स का इफिशियंसी सेम है, ईटा के बराबर, ये दिया हुआ है, गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। अब अगर हम लोग ईटा का वैल्यू लिखें यहां से देखिए फर्स्ट इंजन के लिए, तो फर्स्ट इंजन के लिए ईटा हो जाएगा आपका वर्क डन W1 डिवाइडेड बाई Q0। इफिशियंसी यही होता है, आउटपुट बाय इनपुट,
तो वर्क आउटपुट कितना हुआ, वर्क किया ये W1 और इनपुट कितना लिया है Q0। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग W1 का वैल्यू निकाले तो यह आ जाएगा कितना, ईटा Q0। और अगर W1 का हम लोग वैल्यू पुट कर दें यहाँ से Q0 माइनस Q1, तो Q0 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q0। और तब अगर हम लोग यहाँ से Q1 का वैल्यू लिख लें तो Q1 आ जाएगा आपका, पहले तो यहाँ से Q0 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और Q1 को लेफ्ट साइड लाइए, ईटा Q0 को राइट साइड ले चलिए, तो Q0 माइनस ईटा Q0 मतलब Q0 कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस ईटा बच जाएगा, ये Q1 आ गया। इसी तरह से सेकेंड हीट इंजन के लिए अगर हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करें एफिशिएंसी का, सेकेंड इंजन, ये फर्स्ट इंजन के लिए है, ये फॉर फर्स्ट हीट इंजन। अब फॉर सेकेंड हीट इंजन के लिए अगर सेम हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो ईटा इक्वल्स वर्क आउटपुट हो गया कितना, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 और डिवाइडेड बाई इनपुट कितना लिया है, Q1 लिया है, Q1। अब सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, Q1 ईटा और Q2 को इधर लाइए, Q1 ईटा को इस साइड ले आइए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q2 इक्वल्स Q1 इंटू 1 माइनस ईटा, Q1 ईटा और Q2 को इधर ले आए, Q1 बच गया इधर, अब माइनस ईटा Q1, Q1 कॉमन आ गया, 1 माइनस ईटा। अब अगर Q1 का ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें तो देखिए यहाँ से Q2 को हम लोग लिख सकते हैं Q2 इक्वल्स Q0, Q1 का वैल्यू कितना, Q0 1 माइनस ईटा, तो Q1 की जगह पर Q0 1 माइनस ईटा आ गया, 1 माइनस ईटा एक पहले से है, तो Q0 इंटू 1 माइनस ईटा का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए ये तो एक पैटर्न बन गया, एक सीरीज टाइप का, Q1 Q0 इंटू 1 माइनस ईटा, Q2 Q0 इंटू 1 माइनस ईटा का स्क्वायर, इसी तरह Q3 आएगा Q0 इंटू 1 माइनस ईटा का क्यूब, और हम लोगों को फाइनली क्या चाहिए, Q5। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Q5 इक्वल्स Q0 इंटू 1 माइनस ईटा टू द पावर 5। अब Q5 का ये वैल्यू यहाँ पुट कर ले अगर हम लोग, तो देखिए क्या आ जाएगा, Q0 माइनस Q0 इंटू 1 माइनस ईटा टू द पावर 5, ये वैल्यू आ गया W का। अब यहाँ से देखिए जो गिवन है W बाई Q0 गिवन है, अगर यहाँ से Q0 हम लोग कॉमन ले लिए और डिवाइड कर दिए तो ईटा नेट, यही वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल्स W बाई Q0, और ये W बाई Q0 अब यहाँ से कितना बच गया, तो Q0 जब कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1 माइनस ईटा टू द पावर 5, और ये वैल्यू देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में 211 बाई 243, ये 4 है 243। अब 1 माइनस ईटा टू द पावर 5 को हम लोग ले चलते हैं राइट साइड, और 211 माइनस 211 बाई 243 को ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1 माइनस ईटा टू द पावर 5 इक्वल्स 1 माइनस 211 बाई 243, अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो 243 माइनस 211, ये बचेगा आपका 32 डिवाइडेड बाई 243। अब देखिए ये वैल्यू जो है ये 2 टू द पावर 5 है और ये वैल्यू है 3 टू द पावर 5। अब यहाँ से अगर हम लोग दोनों तरफ रूट ले लें, मतलब फिफ्थ रूट करने का मतलब कि 1/5 पावर ले लें दोनों तरफ, तो 1 माइनस ईटा इक्वल्स कितना आ जाएगा, 2/3। इधर लिख लेते हैं 1 माइनस ईटा इक्वल्स 2/3, दिस इम्प्लाइज ईटा का वैल्यू निकालना था हम लोगों को, 1 माइनस 2/3 आ जाएगा 1/3। यही आपका आंसर हो गया, ईटा इक्वल्स 1/3, वैल्यू ऑफ ईटा ही निकालना है, ये आपका आंसर हो गया, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।